आज डिपार्टमेंटल लैब जिसका कोड EX505 है, इसके अंतर्गत हम ट्यूबलाइट पर डिस्कशन करेंगे। हम सभी लोग ट्यूबलाइट को बहुत अच्छे से जानते हैं और हम इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि इसमें लगने वाले सारे पार्ट्स, जैसे कि चोक है, स्टार्टर है, ट्यूबलाइट्स है, इनके सब के ये कैसे कैसे वर्क करते हैं, सारे इसके जो पार्ट्स हैं वो कैसे फंक्शन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस ट्यूबलाइट का कौन सा सिद्धांत है, तो ट्यूबलाइट्स वर्क ऑन द ट्यूबलाइट इज़ ए लैम्प दैट वर्क ऑन ए लो प्रेशर मर्क्यूरी वेपर डिस्चार्ज फिनोमेना and convert ultraviolet rays into visible rays with the help of phosphorus coated inside glass tube। तो ये तो इसका सिद्धांत हो गया। अब हम आगे देखेंगे कि इसमें कौन कौन से मटेरियल और इनसाइड ट्यूबलाइट के क्या क्या होता है। तो द मटेरियल यूज टू बिल्ड द ट्यूबलाइट्स आर गिवन बिलो। फिलामेंट कॉइल एज ए इलेक्ट्रोड, आपने देखा होगा एंड पॉइंट पर, ट्यूबलाइट के दोनों एंड पॉइंट पर इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और उस पर फिलामेंट टंगस्टन का से वो शॉर्ट रहता है। फास्फोरस कोटेड ग्लास ट्यूब, जो ट्यूबलाइट की जो रॉड होती है उसके अंदर फास्फोरस मटेरियल की पेंटिंग होती है, कोटेड होता है पूरा। मर्क्यूरी ड्रॉप अंदर, या मर्क्यूरी वेपर अंदर होती है। इनर गैसेस आर्गन इसके अंदर फिल रहती है। इलेक्ट्रोड सील्ड, जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनको शील्डेड किए जाते हैं, ब्लैक कलर का आपने बाहर से देखा होगा। एंड कैप एल्यूमिनियम का लगा हुआ रहता है। एंड ग्लास स्टीम, ये आपका ट्यूबलाइट का पूरा सर्किट डायग्राम से आप इसमें डिटेल में देख सकते हैं यहाँ पर। तो ट्यूबलाइट में सबसे पहले आता है ब्लास्ट, जिसे हम चोक भी कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें ट्यूबलाइट के लिए। तो ब्लास्ट क्या करता है, ब्लास्ट दरअसल एक इंडक्शन कॉइल होती है जो कि क्या कम वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज में बूस्ट अप कर देती है। जो आप देख रहे हैं ऊपर जो दो लाइन लगी हुई है ब्लास्ट के ऊपर, तो इसको हम कोर बोलते हैं। तो ये वोल्टेज को क्या करता है, बूस्ट अप कर देता है। दूसरा काम इसका ये है कि अगर चोक अगर ना हो तो क्या होगा, आप 230 वोल्ट देंगे तो वो पूरा का पूरा 230 वोल्ट फ्लो करेगा, है ना। लेकिन ये क्या करता है, इसको क्या करता है, हाई वोल्टेज को जो क्या होता है का जो करंट है, हाई वोल्टेज के कारण जो करंट और वोल्टेज जो होता है उसको क्या करता है, ये लिमिट करता है, लिमिटेशन में रखता है। तो इसकी फंक्शन की एक प्रोसेस में ये जितने भी यहाँ पर पार्ट्स देख रहे हैं, जैसे ब्लास्ट देख रहे हैं, यहाँ पर आप ये कैथोड्स देख रहे हैं, यहाँ से ये बाइमेटेलिक स्ट्रिप्स, यानी ये स्टार्टर है यहाँ पर, और यहाँ पर एक छोटा सा कैपेसिटर लगा हुआ है। तो यहाँ से ये सीरीज़, और यहाँ से आपका ये स्विच है, और यहाँ से ये मेन 230 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट है। तो हम जैसे ही ट्यूबलाइट को ऑन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से स्टार्टिंग में क्या होगा, ये जहाँ से सप्लाई जाएगी, यहाँ से जाएगी, ये वोल्टेज को मोमेंटरी बहुत ज़्यादा बूस्टअप कर देता है। तो बूस्टअप करने से क्या होता है, इसके अंदर जो होती है गैस, वो क्या होता है, आयोनाइजेशन होने लगता है, उसका गैस का आयोनाइजेशन होने लगता है, और उसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ एक इस पूरी ट्यूबलाइट में कोटेड के थ्रू यहाँ से यहाँ तक चलने लगते हैं। स्टार्टिंग में क्या, जैसी करंट देते हैं तो क्या होता है, ये नॉर्मली ओपन पोजीशन में रहता है, लेकिन जैसे यहाँ पर ये हीट मिलेगी इसको,
तो जो आप जहाँ पर लिखा हुआ देखिएगा बाई मेटेलिक कॉन्टैक्ट, तो इसके बाई मेटेलिक कॉन्टैक्ट क्या होते हैं, गर्म होके चिपकने लगते हैं, बैंड होने लगते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये धीरे धीरे करके बैंड हो जाते हैं और यहाँ से ये पूरी सर्किट को कंप्लीट हो जाता है। एक बार बैंड होने के बाद क्या होता है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये डिस्चार्ज शुरू होने जाता है कैपेसिटर के थ्रू। तो ये जो पॉइंट्स है वो खुल जाते हैं, पॉइंट ओपन हो जाते हैं। अब उतने ज़्यादा जब मोमेंट्री बहुत ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा तो यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक एक पाथ बना लेते हैं, जो कि आयनाइज एयर के साथ में होकर जो फ्लोरोसेंट लैम्प जिस पे कि फास्फोरस लगा हुआ है वो चमकने लगता है। तो हमें जो ट्यूब लाइट्स है वो फिर क्या है, बिल्कुल चमकदार रोशनी देने लगती है। ये कुछ थोड़ी सी डिटेल में मैंने लिख के आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, कि व्हेन द स्विच इज ऑन फुल वोल्टेज विल बी कम अक्रॉस द ट्यूब लाइट थ्रू ब्लास्ट एंड फ्लोरोसेंट लैम्प स्टार्ट। नो डिस्चार्ज हैपन इनिशियली, कोई डिस्चार्ज नहीं होता। और इस कंडीशन में क्या होता है, नो ल्यूमिनस आउटपुट फ्रॉम द लैम्प, लैम्प से भी कोई आउटपुट नहीं आता। एट द फुल वोल्टेज फर्स्ट द ग्लो डिस्चार्ज, एक बार ग्लो डिस्चार्ज इस्टेब्लिश हो जाता है स्टार्टर में। तो ये काई के लिए किस करंट से होता है, दिस इज द बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोड गैप इन द नियॉन बल्ब ऑफ स्टार्टर इज मच मोर लेसर देन द इनसाइड द फ्लोरोसेंट लैम्प। जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो गैप होता है वो अंदर जो इलेक्ट्रोड्स है उससे कम होता है। देन द गैस इनसाइड द स्टार्टर गेट आयनाइज, यानी गैस ट्यूबलाइट के अंदर जो भरी हुई है वो आयनाइज होने लगती है एंड हीट द बायोमेट्रिक स्ट्रिप्स को हीट देती है, जिसके कारण से वो स्ट्रिप्स बैंड हो जाती है और कॉन्टैक्ट को फिक्स कर देती है। और करंट आपका जो है वो स्टार्ट फ्लो द स्टार्टर से शुरू हो जाता है, यानी स्टार्टर से आपका करंट फ्लो होने लगता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द नियॉन इज लिटिल मोर देन द आर्गन स्टिल ड्यू टू द स्मॉल इलेक्ट्रोड्स गैप, यानी उससे थोड़ा कम ही होता है इसका गैप। तो हाई वोल्टेज ग्रेडियंट अपीयर्स, हाई वोल्टेज ग्रेडियंट अपीयर्स उस पर हो जाएगा। वोल्टेज ग्रेडियंट का मतलब आपको मालूम है। तो वोल्टेज ग्रेडियंट का मतलब होता है क्या है कि एक मान लीजिए कंडक्टर है, कंडक्टर में से जब कोई वोल्टेज फ्लो हो रहा है, मान लीजिए तो 220 वोल्ट है, तो 220 वोल्ट फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ है कि वो जस्ट उस जो आपका कंडक्टर है उसके आउटर शेप पर ही 22 वोल्ट है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के कारण सराउंडिंग की जो एयर या जो भी चीज़ें हैं तो वो क्या आयनाइज होती है, तो वहाँ पर भी आपको वोल्टेज मिलेगा। वहाँ पर मान लीजिए अगर आप कुछ थोड़ा सा मान लीजिए 0.5 मिलीमीटर और 5 मिलीमीटर ऊपर गए तो वहाँ पर वोल्टेज आपको लगभग 150 वोल्ट मिलेगा। उससे और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो 100 वोल्ट मिलेगा। तो जब वोल्टेज का जैसे जैसे हम कंडक्टर से दूर जाते हैं तो अलग अलग वोल्टेज मिलता है। हम इसी को क्या बोलते हैं, वोल्टेज ग्रेडियंट। एज द वोल्टेज गेट रिड्यूस, फिर जैसे ही वोल्टेज जो कि आपने चौक के थ्रू बढ़ा था जो कम होगा, करंट काजिंग है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर। और फिर इसी कंडीशन पे आपका क्या होगा कि जो स्ट्रिप से कूल हो जाएगी और जो ब्रेक जो शॉर्ट हुई थी, कांटेक्ट जो बन गया था वो क्या होगा, कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा। दिस हाई वैल्यू सर्ज कम अक्रॉस द ट्यूबलाइट इलेक्ट्रोड्स एंड स्ट्राइक पैनिंग मिक्सचर। यहाँ पर इसी कंडीशन में क्या होगा, उस पर स्ट्राइक होगा ट्यूबलाइट के इलेक्ट्रोड्स पर, और जो आपका मिक्सचर ऑफ आर्गन गैस एंड मर्क्यूरी वेपर है, गैस डिस्चार्ज प्रोसेस कंटिन्यूस एंड करंट गेट पाथ टू फ्लो थ्रू द ट्यूबलाइट्स। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि आपको उसको एक करंट को फ्लो होने के लिए एक वे पाथ मिल जाएगा।
ड्यू टू द लो रेजिस्टेंस एज़ कम्पेयर टू द रेजिस्टेंस ऑफ स्टार्टर। अब स्टार्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, वो ज़्यादा है और अंदर जो क्या है रेजिस्टेंस कम है, तो वो उसी अंदर वाले जो गैस की ट्यूब्स है उससे वो क्या करता है, सर्किट पूरी कर लेता है। तो डिस्चार्ज ऑफ मर्क्यूरी एटॉम्स प्रोड्यूस अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। मर्क्यूरी जो एटॉम्स होते हैं वो क्या करते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेस प्रोड्यूस करते हैं, जो कि फास्फोरस की कोटिंग जो होती है उससे रेडिएट होके क्या है, विजिबल लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। और इस कंडीशन में स्टार्टर गेट्स इनएक्टिव ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ ट्यूबलाइट। अब स्टार्टर एक बार स्टार्ट करने के बाद में स्टार्टर का कोई फंक्शन नहीं रह जाता है, चाहे तो आप उससे हाथ से निकाल सकते हैं। चलिए, तो मैं समझता हूँ आपको ट्यूबलाइट की फंक्शन के बारे में समझ में आया होगा। थैंक यू।